इस ऑडियो के साथ एक प्रॉब्लम है। ये ऑडियो ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता। किसी गवर्नमेंट डेटाबेस में, किसी आर्काइव लिस्ट में, किसी पब्लिक रिकॉर्ड में इसका नाम नहीं है, लेकिन फिर भी इसे सुना गया। और जिन लोगों ने इसे पूरा सुना, उनमें से कुछ ने बाद में एक ही तरह की शिकायत की। उन्हें डर नहीं लगा, उन्हें पेन नहीं हुआ, लेकिन उन्हें कुछ याद रहना बंद हो गया। ये ऑडियो किसी एंटरटेनमेंट के लिए रिकॉर्ड नहीं किया गया था। ये किसी स्टोरी का हिस्सा नहीं था। ये एक इंटरनल प्रोसेस का हिस्सा था, जिसे सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए बनाया गया था। लेकिन जब ये ऑडियो बाहर आया, तो सिचुएशन बदल गई। पहला सवाल ये नहीं था कि ये ऑडियो लीक कैसे हुआ। पहला सवाल ये था कि इसे सुनने के बाद लोगों के साथ क्या हो रहा था। सब कुछ एक रूटीन मेंटेनेंस से शुरू हुआ। एक सरकारी बिल्डिंग के बेसमेंट में पुराने इक्विपमेंट हटाए जा रहे थे। वहीं एक टेप रिकॉर्डर मिला। कोई ब्रांड नेम नहीं, कोई डेट नहीं, कोई लेबल नहीं, सिर्फ एक हैंड रिटन कोड जो किसी एग्जिस्टिंग सिस्टम से मैच नहीं करता था। जब टेप चलाया गया तो शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था। एक आदमी की आवाज थी, काम स्टेडी, जैसे कोई रिपोर्ट पढ़ रहा हो। वो बोल रहा था कि ये रिकॉर्डिंग रूटीन ऑब्जर्वेशन के लिए है और इसका उद्देश्य सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन है। पहले 2 मिनट तक ऑडियो में कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं, कोई डिस्टॉर्शन नहीं, बस फैक्ट्स। लेकिन तीसरे मिनट में ऑडियो का पैटर्न बदल गया। आवाज वही थी, टोन वही था, लेकिन सेंटेंसेस रिपीट होने लगे। कुछ लाइंस थोड़े अलग वर्ड्स के साथ दोबारा बोली गईं। ऐसा लग रहा था जैसे स्पीकर खुद ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हो कि उसने पहले क्या कहा था। इनिशियली इसे रिकॉर्डिंग ग्लिच माना गया, लेकिन टाइमलाइन देखने पर एक बात साफ थी। ये रेपिटिशन लाइव बोलने के दौरान हो रही थी। कोई कट नहीं, कोई स्प्लाइस नहीं। थोड़ी देर बाद बैकग्राउंड में एक लो फ्रीक्वेंसी साउंड आने लगी, इतनी हल्की कि बिना हेडफोन्स के नोटिस करना मुश्किल था। लेकिन हेडफोन्स के साथ यह साउंड लगातार मौजूद थी। एक कंटिन्यूअस साउंड जिसका सोर्स रूम में कहीं नहीं था। चौथे मिनट में स्पीकर अचानक रुक गया। लगभग 8 सेकंड्स तक कंप्लीट साइलेंस था। फिर उसी काम वॉइस में एक लाइन बोली गई, लेकिन यह लाइन डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा नहीं थी। उसने कहा कि यह ऑब्जर्वेशन अब रूटीन नहीं रही। उसके बाद स्पीकर ने कुछ नंबर्स पढ़े, कोऑर्डिनेट्स जैसे, लेकिन किसी नोन सिस्टम से मैच नहीं करते थे। जब उन नंबर्स को पब्लिक सैटेलाइट डेटा में चेक किया गया, तो वो एक एबंडेंट जोन की तरफ पॉइंट कर रहे थे। एक ऐसी जगह जहां ऑफिशियली कभी कोई स्ट्रक्चर रिकॉर्ड नहीं किया गया। 5वें मिनट में स्पीकर की ब्रीथिंग बदलने लगी। वो घबराया हुआ नहीं था, लेकिन उसकी ब्रीथिंग नॉर्मल भी नहीं थी। जैसे वो ऐसी जगह से बोल रहा हो जहां हवा का प्रेशर सामान्य नहीं था। फिर उसने एक बात कही जिसे सुनने के बाद टेक्नीशियंस ने ऑडियो रोक दिया। उसने कहा कि जो भी ये रिकॉर्डिंग सुन रहा है, वो अब ऑब्जर्वेशन का हिस्सा बन चुका है। ये वार्निंग नहीं थी, ये धमकी नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट थी, जैसे ये पहले से तय था। रिकॉर्डिंग के अंत में स्पीकर ने कहा कि इस फाइल को आगे चलाना डॉक्यूमेंटेशन प्रोटोकॉल के खिलाफ है। और ठीक उसी मोमेंट पर टेप अपने आप रुक गई। कोई मैकेनिकल फॉल्ट नहीं था, टेप इंटैक्ट थी, लेकिन रिवाइंड करने पर वो हिस्सा एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जिन लोगों ने ये ऑडियो सुनी, उनमें से 2 ने बाद में रिपोर्ट किया कि उन्हें रीसेंट कॉन्वर्सेशंस याद नहीं रहती। एक टेक्नीशियन ने कहा कि उसे बार-बार ये फीलिंग आती है कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसे डर नहीं लगता। बस अवेयरनेस इंटरनल रिपोर्ट में इस इंसिडेंट को इक्विपमेंट मैलफंक्शन बता दिया गया। ऑडियो फाइल को रिस्ट्रिक्टेड आर्काइव में 3 भेज दिया गया, लेकिन आर्काइव लॉग्स के अनुसार उस फाइल को मल्टीपल टाइम्स एक्सेस किया गया और हर बार एक्सेस करने वाला व्यक्ति ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में उस दिन मौजूद ही नहीं था। आज तक उस ऑडियो का पूरा वर्जन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, सिर्फ फ्रैगमेंट्स बचे हैं और हर फ्रैगमेंट में स्पीकर की आवाज कभी बदलती नहीं। टोन वही रहता है, जैसे उसे पता हो कि उसे कौन सुन रहा है और शायद
उसे ये भी पता हो कि अगली बार ये ऑडियो कौन प्ले करेगा।